हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी लीला सबसे न्यारी न्यारी भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण क्षमा पटवारी जी, राधे राधे, नारायण नारायण, हरे हरे। ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि जप नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, बांके बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। हमारे दोनों बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी भी और बलदेव शर्मा पटवारी जी दोनों कथा से जुड़ चुके हैं। नारायण हरि नारायण हरि, प्रणाम जी, राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर के और समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। नारायण हरि। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आद्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर जगत स्वरूप हैं। समस्त रात्रों के पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। और इस जगत के आदि अंत और मध्य आप ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं। आपका जो अविनाशी स्वरूप है, इसमें ना कोई दृष्टा है ना कोई दृश्य है, ना भोक्ता है ना भोग्य है। ना भोग्य मतलब भोगने लायक कोई, ना भोग करने वाला। वास्तव में आप सत्य और चिन्ह मात्र ब्रह्म ही हैं। स्वामिन कार्य कारण द्वैत और अद्वैत जो कुछ है सब
एकमात्र आप ही हैं, द्वैत भी आप हैं, अद्वैत भी आप। प्रभु कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं, प्रकृति से परे, प्रकृति और पुरुष से परे। तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह, इस तरह की 9 शक्तियां बताई गई है। इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष मानते हैं आपको। कोई पूर्वजों के पूर्वज, कोई दूसरे आपको क्लेश कर्म आदि बंधन से रहित, कोई अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। मैं, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि भी आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि का रहस्य नहीं जान सकता, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। आपकी सृष्टि का रहस्य नहीं जान सकते तो प्रभु आपको कैसे जान सकते हैं। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। तो जो महानुभाव कहते हैं हम भगवान को कैसे जानते, तो हम भगवान शंकर के तो कहाँ स्थित हैं। भगवान शंकर के मुकाबले में हमारा अस्तित्व, उनको कोई जान नहीं पाता। प्रभु आप सर्वात्मक और ज्ञान स्वरूप हैं। सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से इस तरह प्रार्थना की तब वो गंभीर भाव से हंसकर बोले, शंकर जी उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, इसलिए देवताओं का काम बनाने के लिए मैंने वो कोतवल के रूप में उन्हें खींच लेने के लिए मैंने स्त्री रूप धारण किया। देव श्रोमणी आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए आपको मैं वो रूप दिखाऊंगा। विष्णु भगवान को पता था कि ये किस उद्देश्य से आए हैं, कि मोहिनी रूप देखने के लिए आए थे, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का आदरणीय है सिर्फ क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा कह करके विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, रंग बिरंगे फूल लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है, बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए हैं, उसकी कमर में करघनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भाव से घुसकरा करते चिन्ह से शंकर भगवान की ओर देखा और उनका मन हाथ से निकल गया। मोहिनी को निहारने लगे और उसकी चितवन के रस में इतने डूब गए कि उन्हें अपनी अपनी शुद्धि नहीं रही। फिर बास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वह उसके पीछे दौड़ी और शंकर भगवान इस दशा में देखकर उनकी ओर ध्यान आकृष्ट हो गया। वो भी उन्हें मोहिनी के प्रति आसक्ति जान पड़ती थी। उन्होंने शंकर जी का विवेक छीन लिया। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। शंकर भगवान जैसे लोगों जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की उनका भी विवेक छीन लिया। वे उनके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। हर हर महादेव। मोहिनी शंकर जी को अपने आप आते देख करके बहुत लज्जित हुई और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती, हंसने लगती, ठहरती नहीं थी।
और अत्यंत वेग से भगवान शंकर ने उनका पीछे करके उनका जूड़ा पकड़ लिया और उनकी इच्छा न होने पर भी दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। देखिए अब ये काम कैसे बड़े बड़े लोगों को भी विवेकहीन कर देता है। वास्तव में वह सुंदरी तो भगवान की रची हुई माया थी और उसने किसी प्रकार शंकर भगवान की भुजपात से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अवधूत ब्रह्मा भगवान विष्णु के पीछे दौड़ने लगे पीछे पीछे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। परंतु भगवान की माया है। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां पर सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित, नंदी सरोवर पर्वत वन और उपवन में जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। और वीर्यपात होने का बाद भगवान शंकर को स्मृति हुई, ओ भगवान की माया ने मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। हर हर महादेव। भगवान आशुतोष की जय। और वे इसके बाद आत्म स्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे भला भगवान की शक्तियों का अपार कौन पासता है, ये भगवान की माया ही है। ऐसा उन्होंने सोच लिया, समझ गए ये भगवान की माया का प्रभाव है, इसमें ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे, देव श्रोमणी, मेरे स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर आप भी स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। मोहित होने के बाद भी आप अपनी स्वयं की अपनी निष्ठा में वापिस स्थित हो गए, ये बड़े आनंद की बात है। बांके बिहारी लाल की जय। जब मेरी माया अपार है वह ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी भी प्रकार उससे छुटकारा नहीं पा सकते। अजितेंद्रिय जिसने जीते नहीं इंद्रियों को। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा पुरुष है जो किसी प्रकार, जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके, स्वयं उससे निकल सके, ऐसा कोई नहीं है आपके सिवाय। संदीप कोकचा जी राधे राधे। यद्यपि यह मेरी गुणमयी माया बड़ा बड़ों को मोहित कर देती है। गुणमयी माया, गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, फिर भी यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी। बांके बिहारी लाल की जय। आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि के आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल में ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत यह रजोगुण दृष्टि आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। ये सब रजोगुण का खेल है। वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया और उनसे विदा लेकर के अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की माया का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान की माया में भगवान शंकर के प्रकरण से ये समझना चाहिए कि भगवान के माया के वशीभूत होकर के हम कोई कर्म कर बैठे तो उसमें दुख करने का या उसमें मोहित होने का गलत हो गया, या मोहित होकर उसमें प्रसन्न रहते रहे, ये सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान की माया है, भगवान की माया के वशीभूत होकर के मैंने किया है इस कर्म को, इस तरह करके यदि छोड़ दिया जाए जैसे भगवान शंकर ने,
तुरंत छोड़ दिया, उनको विषाद लज्जा नहीं हुई और वो ये सोचने लगे भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पाता है। भगवान की माया समझ करके यदि इस चीज को हम छोड़ दें तो उस विषय को हम छोड़ सकते हैं, अन्यथा वो विषय या तो हम दुखी में उसको कहेंगे ओहो बड़ी गलती, सारी उम्र उसी को रोते रहेंगे, या उसके वशीभूत होकर घूमते रहेंगे उसको प्राप्त करने के लिए, ओहो वो विषय फिर प्राप्त हो। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया और विदा लेकर के उनकी परिक्रमा करके वे गणों सहित कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में, हे वर्तमान श्रोमणे, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपने अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूं, फिर भी उसी माया से विवश होकर के मोहित हो जाता हूं। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं, हम जैसे लोग तो परतंत्र ही हैं सभी, अतः वे मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या, ओहे आए पड़े हैं मोहित। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। ये वही साक्षात सनातन पुरुष हैं, न तो काल ही इन्हें अपनी सीमाओं में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है, वचनों से बोला नहीं जा सकता है, निर्वचनीय। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन श्रवण करता है उसका उद्योग कभी कहीं निष्फल नहीं होता। बांके बिहारी लाल की। जो समुद्र मंथन और भगवान की इस मोहिनी रूप का और का जो चिंतन करता है, श्रवण करके चिंतन करता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। वो इसमें से विषय को निकाल लेता है, इसमें जो तत्व को निकाल लेता है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती और भगवान पवित्र कृति भगवान के गुण और लीलाओं का यह गान समस्त संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। ये 6 मनवंतरों की पहले मैंने कथा सुना दी, अब आज 7वां वैवस्वत मनवंतर जो इस समय चल रहा है, ये वर्तमान मनवंतर ही उनका वैवस्वत मनु का कार्यकाल है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, दृष्टि, श्रियाति, नारियंत, नाभाग, दिष्ट, क्रूस, पृषद, वासुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु, ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर इनका इंद्र है। इस वैवस्वत मनु में पुरंदर जो है इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से और आदित्य के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान ने विष्णु के रूप में अवतार लिया था। परीक्षित, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें 7 मनवंतरों की कथा सुना दी है। परीक्षित, यह तो मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं। 6ठे स्कंद में कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया, ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। अभी मैं 7 मनवंतरों का वर्णन कर चुका हूं, आने वाले 7 मनवंतरों का भी वर्णन करूंगा। कुछ लोग कहते हैं
कि भगवान विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां, एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से संज्ञा का नाम ही बड़वा हो गया था। वास्तव में इनकी 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। उन सूर्य पत्नियों से संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। यम, यमी और श्राद्ध देव। और छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी जो आगे मनु बने, शनिश्चर और तप्ती नाम की कन्या जो संवर्ण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब दोनों उससे अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार पैदा हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी जो है सूर्य के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। 8वें मनवंतर में उनके पुत्र होंगे निर्मोक और विजयस्वक। और परीक्षित उस समय सुतपा, विरज, अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे और इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन पुत्र बलि। बलि बोलो बांके बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु प्रसन्न होकर भी उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया था। और ये ही इस समय 8वें मनवंतर में आगे चल करके इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों का परित्याग करके, इंद्र का पद भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये 8वें मनवंतर में जाकर के फिर मनु होंगे। और इस समय गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि होंगे। अमित जांगड़ा जी, राधे राधे, राम राम जी। परीक्षित वरुण के वरुण के पुत्र दक्ष, सावर्णी, 9वें मनु होंगे। और 10वें मनु होंगे उपसुलोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। 11वें मनु होंगे तत्सैमी धर्म सावर्णी। और 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। उस मनवंतरी में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी। और 14वें मुनि होंगे इंद्र सावर्णी। परीक्षित ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ ये 14 मनवंतर, या 1 कल्प या 14 मनवंतर या 1000 चतुर्युगी, चारों युगों का समूह चतुर्युगी। राजा पुरुष ने पूछा, भगवान ये आप द्वारा वर्णित ये मनु पुत्र सप्तऋषि आदि अपने मनवंतर में कौन कौन सा काम करते हैं? आपने बताया कि इस मनवंतर में ये इंद्र होंगे, ये सप्तऋषि होंगे, ये मनु होंगे, ये मनुपुत्र होंगे, ये क्या क्या काम करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र सप्तऋषि देवता इनको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान हैं। राजन, जिन जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार श्रियों का मैंने वर्णन किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। और चतुर्युग के अंत में समय में उल्ट फेर से जब वेद यानी श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती है, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। सप्तऋषि उनको यादाश्त के आधार पर, पूर्व स्मरण के आधार पर उनको फिर साक्षात्कार करते हैं।
और उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। नारायण हरि नारायण हरि। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनमंत्र में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनमंत्र भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन और धर्म पालन दोनों का काम करते हैं। पंच महायज्ञ काम कर्मों में जिन ऋषि पितृ भूत मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मन्यंत्र में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल्य संपत्ति और उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। इंद्र भगवान ने जो अतुल संपत्ति दी, उनको इंद्र को भगवान ने संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है, इंद्र को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके, ज्ञान का याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके, कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में अवतार लेकर योग का उपदेश करते हैं। ज्ञान, कर्म और योग, ज्ञान कर्म और योग तीनों का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते रहते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है। इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं। भगवान की महिमा तो लेंगे, आड़ तो लेंगे, महिमा गाएंगे, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवांतर कल्प का परिमाण सुना दिया है। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवांतर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि भगवान स्वामी आप सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीन इनकी बाती राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी तथा वे जो कुछ चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को क्यों बांधा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उसकी संपत्ति छीन ली और उसके प्राण भी ले लिए, तब भृगु ने शुक्राचार्य ने उन्हें संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया था। और इस पर शुक्राचार्य के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तनमन से गुरु जी के साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे भृगुवंशी ब्राह्मणों पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक विधि से विधान से करके विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा अग्नि देवता की पूजा गई। तब यज्ञ कुंड में सोने की चद्दर से मंडा हुआ एक सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों से जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ लगाने की ध्वजा निकली रथ पर लगाने की। साथ ही सोने के पत्र से मड़ा हुआ दिव्य धनुष और खाली न होने वाले 2 अक्षय तर्कस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उनको एक ऐसी माला दी थी जिसके फूल कभी कुमलाते नहीं थे तथा शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। इस तरह ब्राह्मणों की कृपा करके राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया और इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों को नमस्कार किया। ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर वो सवार हो गए और फिर महारथी बलि ने कवच धारण करके धनुष, तलवार, तर्कस आदि शस्त्र ग्रहण करके दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली। तब उनकी बड़ी शोभा हुई। वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो और दैत्य सेनापतियों को अपनी सेना को लेकर के वो चल पड़े और इंद्र की सर्व ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र की इंद्रपुरी पर अमरावती पर चढ़ाई कर दी। अमरावती बहुत ही ऐश्वर्यवान है। वहां के सरोवरों में हंस, सार, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। कल्प वृक्षों की शाखाएं लगी रहती हैं। जोड़े पक्षियों के जैसे नंदन वन और उपवन उद्यान है। देवांगना जल क्रीड़ाएं करती रहती है।
ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। अमरावती जो हमें आकाश गंगा दिखाई देती है उसको चारों ओर है इंद्र की अमरावती। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का प्रकोटा बना हुआ है। सोने के किवाड़, स्फटिक मणियां, अलग अलग बड़े राजमार्ग हैं। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की रहती है। उनका यौन और सौंदर्य स्थिर रहता है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानिक और कामी लोग भी नहीं जा सकते। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर से, सब ओर से अमरावती को घेर लिया। और इंद्र ने देखा कि, और अपने महान शंख को, शुक्राचार्य जी ने जो शंख दिया था उस महान शंख को बजाया। शंख की ध्वनि से चारों ओर फैल गई, कंपायमान हो गया सारा। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बड़ी तैयारी की है। वो बृहस्पति जी के पास गए और कहा, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस प्रकार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए, मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता है, उसका कारण क्या है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं। भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी बलि के सामने इस प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम स्वर्गलोक को छोड़ करके छिप जा, भाग जा, लुक जा, कहीं की फायदा में रहेगा। और जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे उस समय तुम आ जाना, प्रकट हो जाना। एक तो छुप जा, अब तेरा है नहीं तेज, इसका तेज बढ़ गया है। और जब ये बलि ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा जिस समय, तब अपने परिवार परिकर के साथ ये नष्ट हो जाएगा। और बृहस्पति जी देवताओं के समय स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने इस प्रकार देवताओं को सलाह दी और अपना रूप धारण करके स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवता इंद्रादि देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया और तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोक से बाहर दिशाओं में फैल गई। 100 अश्वमेध करवाए, 99 पूरे करवाए थे। 100 में भगवान ने वामन रूप धारण करके वापिस ले लिया था। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उस यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति 10 दिशाओं में फैल गई और नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभावान हो गए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से समस्त राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने आप को कृतकृत्य सा मानने लगे। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, दरवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।